अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मलाई बोटी की रेसिपी ग्रेवी के साथ। कैसे आप घर पे ही अच्छी सी मलाई बोटी ग्रेवी के साथ तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होती है बनाना और मैंने इसके साथ ग्रेवी रखी है ताकि रोटी के साथ हमें आसानी हो, खा सकें हम और बड़े ही मज़े से खा सकें। तो चलें जी, अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है और इसमें तकरीबन 4 अदद मैंने जो है वो हरी मिर्चें बारीक पीस ली हैं, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमें जाएंगे, बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड होंगे। और साथ ही मैंने इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 स्पून जो है वो मैंने इसी तरह बारीक पीस के इसके ऊपर डाल दिया है। ये इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें कम मसाले जाएंगे और ये टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और कम टाइम में भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट अपना ऐड करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो जाएगी काली मिर्च की। ये तकरीबन 1/2 स्पून काली मिर्च की इसमें मैंने ऐड की है। अब हमने इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो है गरम मसाला। गरम मसाला इसमें मैंने बहुत कम ऐड किया है, सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया है, ज़्यादा गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना। और नेक्स्ट हमने इसमें डालना है 1 स्पून हमने इसमें नमक की ऐड करनी है। बहुत आपने ज़्यादा नमक भी ऐड नहीं करना, अपने टेस्ट के हिसाब से करना है। मैंने तकरीबन इसमें 1 स्पून नमक की ऐड कर दी है। बस हमारी ये चीज़ें ऐड होंगी। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 1 आवर के लिए आपने इसको रख देना है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटे रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 आवर इसको रखा था। तो अब हमने अपना एक पैन ले लेना है और उसके अंदर ऑयल डाल लेना है। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने कम डाला है। आप इसमें तकरीबन 1/2 कप ऑयल का ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा, उसमें फ्राई करना इजी होगा और अच्छा उससे टेस्ट आ जाएगा। बट मैं ये है कि ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो ये अब हमने अपना जो चिकन था जिसको हमने मसाला लगाया था वो हमने इस पैन में डाल दिया है। अच्छा, तो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि इसमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। आपने मीडियम फ्लेम भी नहीं रखनी, बल्कि आपने इसमें लो फ्लेम रखनी है। उससे ये होगा कि आपका इसी फ्लेम में आपने कोई वाटर वगैरह ऐड कुछ नहीं करेंगे और कोई वेट वगैरह नहीं लगाएंगे और आपका इसी में फ्राई हो जाएगा चिकन और साथ में चिकन गल भी जाएगा। तो ये फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। तो उससे टेस्ट ये है कि आपका अच्छा आएगा। जब इसमें कोई भी ऐसे ही है कि पानी वगैरह ऐड नहीं होगा ना, तो इसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। फिर अगर पानी ऐड हो जाए तो फिर इसकी वो बात नहीं रहती। इसलिए हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये मैंने थोड़ा कम ऑयल यूज़ किया, इस वजह से थोड़ा से इसको फ्राई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने ज़्यादा ऑयल करना है तो आप कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, ये अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसकी फ्राई पे काफ़ी ध्यान देना है ताकि फिर ये है कि बाद में कोई स्मेल वगैरह ना आए और अच्छे तरीके से जब चीज़ फ्राई होती है तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अदरवाइज़ उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर वो चीज़ फ्राई अच्छी ना हुई हुई हो। तो हमने इसको कम से कम 10 to 15 मिनट तो हमने इसको फ्राई करने में लगा दिए हैं। तो अब इसमें जो चीज़ ऐड होगी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। इसमें 1 स्पून खुश्क धनिया का ऐड होगा। बस इसमें फ़िलहाल अभी यही ऐड होगा। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये बहुत कम टाइम में बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बन जाती है। थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी होती है। तो ये देखें जी, ये हमने इसमें खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। अब हमने अपना मसाला इसमें तैयार कर लेना है। तो मैंने तकरीबन लिया है 1 बाउल योगर्ट कर लिया है। उसमें अच्छे तरीके से हमने उसको कर लेना है, इसको फेंट लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह जो है वो ना रहे। साथ साथ हमारा जो है मसाला फ्राई हो रहा था, इसमें हमने अपना योगर्ट तकरीबन 1 कप योगर्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने यहाँ पे भी फ्लेम जो है वो हाई नहीं करनी, लो फ्लेम ही मैंने रखी हुई है और उसी पे मैं बना रही हूँ। ये अब हमने इसको मिक्स करना है। इससे ये होगा कि हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से
गल जाएगा और इसमें ये है कि अच्छी सी ग्रेवी भी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हम लोगों ने कवर कर दिया है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करते रहना है कि हमारा कैसा हो रहा है, पानी खुश्क वगैरह तो नहीं हो गया। ये देखें, ये ऑयल भी छोड़ रहा है और दही ने काफ़ी पानी छोड़ा है, जिसमें से ये है कि ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब मैंने एक अदद क्रीम का पैकेट लिया है। कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। फ्रिज में रखी हुई क्रीम ना यूज़ कीजिएगा, फ्रेश क्रीम यूज़ कीजिएगा। आप अपने दूध जो होता है, आप लेते हैं दूध, उस पर से भी आप उतार सकते हैं, लेकिन मैंने ये है कि पैक लिया है क्रीम का और उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। उससे ये होगा कि वो अच्छे सॉस इसकी तैयार होगी, इसकी ग्रेवी अच्छी तैयार होगी। अगर फ्रिज में हुआ तो वो ये है कि गुठलियाँ उसमें ना हो। ये हमारा अब जी पानी, दही वाला पानी जो है वो खुश्क हो गया है, जो दही ने पानी छोड़ा था। अब हमने इसमें 1/2 स्पून जो है वो मेथी की ऐड कर दी है। मेथी से ये होता है कि टेस्ट भी अच्छा आता है और सारा ऑयल वगैरह जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तो वो बीच में नहीं रहता। और साथ ही हम लोगों ने इसमें 1/2 स्पून से भी थोड़ी सी कम गरम मसाले की ऐड कर दी है, काली मिर्च की ऐड कर दिया। 1/2 स्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है दोबारा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी तो कोई रेड मिर्च वगैरह नहीं गई। यही स्पाइसेस के लिए हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और साथ में ही ग्रीन चिली डाली थी। ये अब हमने इसमें अपनी क्रीम ऐड कर दी है। ये देखें जी, क्रीम ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वो फ्रिज वाली ना हो, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार हो। ये अब हमने इसको मिक्स कर देना है। ये हमने मिक्स किया है तो ये काफ़ी क्रीमी सी हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। अब हमने इसको आहिस्ता आग पे ही रख के रखना है और साथ में तकरीबन 1/2 कप जो है वो इसमें हमने मिल्क का ऐड कर लेना है। कोई सा भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने तो वैसे ऑल पर यूज़ किया है, मेरे पास यही अवेलेबल था। वैसे आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं या जो मिल्क आप यूज़ करते हैं आप वही यूज़ कर लें। अब हमने इसको साथ साथ मिक्स कर देना है। अब आपने अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लिया तो आपने इसको कवर कर लेना है। उससे ये होगा कि गोश्त जो है हमारा अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, जो अब इस रेसिपी में मेन चीज़ है वो ये है कि हमने इसमें मक्खन ऐड करना है। मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें तकरीबन 2 स्पून आप मक्खन की ऐड कर लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ऐड करें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही हमने बारीक जो है वो अदरक काट ली है और हरी मिर्चें काट ली हैं, वो इसके ऊपर हमने डाल दिए गार्निशिंग के लिए। तो ये देखें जी, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है और कम ही टाइम में हमारी ये मलाई बोटी जो है वो ग्रेवी के साथ तैयार हो गई है। ये देखें, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपने ट्राई की तो ये कैसी बनी थी, टेस्टी थी या नहीं थी। ये देखें, ये मैंने कम ऑयल यूज़ किया था ना, इसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर इसके नहीं आया, सामने नज़र नहीं आया ऑयल। अगर आपने 1/2 कप इसमें यूज़ करेंगे तो ये है कि ऑयल इसमें आपको सामने नज़र आएगा। मेरा बिल्कुल कम सा ऑयल नज़र आ रहा है। तो इस रेसिपी में यह है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप इसमें बेशक 1/2 कप ही यूज़ कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल तो लाइक करें, शेयर करें, तो हाँ, बेल तो प्रेस करना ना भूलना।